स्वागत है हिंदुस्तान 9 में। हमारे साथ में धर्मवीर शर्मा जी हैं, जो वार्ड 51 रोहिणी सी से निगम पार्षद हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कैसे इस चुनाव को देखती है? क्या दिल्ली फतेह कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या इस बार फिर से केजरीवाल अपनी सरकार लेकर आएंगे? हाँ जी, कैसे देखते हो चुनाव को? मैं पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे देश की जनता जो सच्चाई है उससे रूबरू हो पाती है। हम चुनाव से भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव को सेवा भाव के रूप में देखती है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं, एमपी हैं या निगम पार्षद हैं, वो सेवा भाव से काम करते हैं, ना कि वो एक राजनीति के रूप में काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो जनता की सेवाएं हैं, जो जनता की मूलभूत सेवाएं हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर लेकर आ रही है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से दिल्ली में अपनी सरकार लेके यहाँ पर बैठी हुई है। अब तो ये पहले कहते थे कि हमारी निगम में सरकार नहीं है, अब तो पिछले 2 साल से निगम में भी इन्हीं की सरकार है, मेयर भी इन्हीं का है। जोनों में काफ़ी जोन हैं जो इनके अपने चेयरमैन बने हुए हैं। मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे रोहिणी जोन में भी इन्हीं का आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, और यहाँ की जो मेयर है वो भी आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली सरकार भी इन्हीं की है। जब हम लोगों के बीच में आप जाएंगे तो लोगों से पता लगेगा कि कैसे कैसे वो यहाँ के रोडों की स्थिति है। जो दिल्ली एक गड्ढे में तब्दील हो गई है। आप देखेंगे कि कैसे धूल उड़ रही है, कैसे यहाँ पर आप पानी की अगर किसी से बात करेंगे, कैसे लोगों को जहर पिलाया जा रहा है, और वो भी एक भ्रष्टाचार के रूप में। पानी जल बोर्ड को हम लेंगे, टैंकर माफिया इतना हैवी हो चुका है कि हर जगह पर भ्रष्टाचार चल रहा है कि लोगों तक पानी, स्वच्छ पानी पहुँच नहीं पाता। जब भी कहीं भी जाएंगे, आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि पानी पिला रहे हैं या जहर पिला रहे हैं। दूसरा, यहाँ कर अब आप बात करेंगे सीवरों की व्यवस्था ऐसी है, बारिश के टाइम पे भी और अब भी आप जाके देखेंगे सारे सीवर भरे हुए हैं। जब यहाँ बारिश होती है तो एक यहाँ पर पंप लगा दिया जाता है, उस पंप में भी भ्रष्टाचार है। आप, मुझे नहीं पता कि ये आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की पार्टी कहलाई जाती है, लेकिन ये तो एक भ्रष्टाचार के रूप में बड़ा रूप ले चुकी है। शराब घोटाला, जल घोटाला, शिक्षा घोटाला, अनेकों घोटाले हैं, जल बोर्ड घोटाला। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। और इसके एज ए प्रूफ के साथ आपने देखा कि इनके जो मंत्री हैं वो जेल में भी गए हैं, अभी जमानत पे हैं, और ये कहते हैं कि केजरीवाल आ गया। अरे केजरीवाल क्या कोई शादी ब्याह में से आ गया? वो जेल में से अपनी सज़ा काट के आ रहा है। अब जल्दी ही जब सज़ा डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर अंदर जाएगा। अब कोर्ट ने ये उन पर बैन कर दिया तो आतिशी को बिठा दिया, वो भी एक इनका ही चेहरा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनता की जो मूलभूत सेवाएं हैं, जैसे राशन कार्ड है, बुजुर्गों की पेंशन है, आयुष्मान योजना है, अनेकों जो लाभ मिलने चाहिए जनता को। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं 60 साल से, पिछले 10 साल से उनको जो नई पेंशन बननी थी वो बंद कर रखी है, और अब कहते हैं कि हम पेंशन बना रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो ये बना देंगे। अरे भैया, 11 साल से आप लोगों की सरकार थी, क्यों बुजुर्गों की पेंशन रोक दी? अगर 11 साल का 2500 के हिसाब से अगर हम वो लेके चलेंगे तो साल के कितने पैसे होते हैं और 11 साल के कितने पैसे होते हैं, उनका भरपाई कौन करेगा? अब लोगों के राशन कार्ड, नए राशन कार्ड बंद कर दिए। जो गरीब आदमी हैं यहाँ पर, क्या रोहिणी में या हमारे दिल्ली में क्या गरीब आदमी नहीं रहते? काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको अपने पेट पालने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने राशन कार्ड बंद कर दिए नए बनाने। वैसे ही आयुष्मान योजना को लेते हैं, पूरे भारत में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन 2 स्टेट ऐसी हैं, एक ये दिल्ली और एक पश्चिमी बंगाल, जहाँ पर पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी है और यहाँ पर दिल्ली में ये केजरीवाल था, और अब आतिशी बिठा दी है। आयुष्मान योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसमें यह नहीं है कि एक बुजुर्ग है वो आप आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है या बीजेपी का है। ये सेवाएं सबको मिलने वाली हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। लेकिन केजरीवाल सरकार इसको रोक रही है। लोगों की जो 5 लाख रुपए तक का आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, ऐसी ऐसी सेवाओं को अगर रोकेंगे तो जनता इनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अच्छा, एक सवाल जो लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा पर जो आरोप लगाती आई है, केजरीवाल हो या केजरीवाल के मंत्री हो, उनको जेल में डाला जाता है। इसलिए केजरीवाल का तो कहना है कि काम रोक दें,
जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पा रही है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया बिना किसी आरोप के, झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल को जेल में डाल दिया ताकि दिल्ली में जो विकास होना उस विकास को रोक दिया जाए। अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो अब कार्य करेंगे, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसी पार्टी के अधीन नहीं है। वो हमारे देश का जो सच होता है उसको लेके चलता है, और ये हमारे कोर्ट के माध्यम से ही इनको अंदर भेजा गया था, ना कि बीजेपी ने भेजा। कोर्ट के माध्यम से अंदर गए हैं और कोर्ट ने ही इन्होंने बेल दी है। अब कोर्ट जैसे जैसे इनकी तारीखों पर जैसे जैसे डिसीजन आता रहेगा और इनके जो प्रूफ मिलते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये दोबारा अंदर जाएंगे। केजरीवाल जी तो आप देखेंगे कि पिछले 10-11 साल से, अभी पिछले 5 साल में हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की विधायिका है जो राखी बिरला, पिछले 5 साल कहाँ गई थी? आप मेरे क्षेत्र में कहीं भी जाके पूछ लें कि आपको यहाँ पर आपने अपनी विधायिका को देखा है। लेकिन अब आप देखेंगे रोडों पर होल्डिंग और पोस्टरों की इतनी भरमार है। क्या वो जनता का पैसा नहीं है? जनता के पैसे से आप होल्डिंग पोस्टर लगवा के आप अब अपनी एडवर्टाइजमेंट में लग गए हैं कि हम आए तो ये करेंगे। भैया आए गए कहाँ थे? पिछले 11 साल से तो उन्हीं की सरकार थी ना। अब तक लोगों का जो काम थे वो किए क्यों नहीं? अभी आपके भाई एक और न्यूज़ वाले आए थे, मैंने उनको एज ए प्रूफ ये दिखाया है, किसी कार्य को करने के लिए अगर आपका वर्क ऑर्डर और टेंडर हो चुका है तो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम होता है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन मैंने अभी दिखाया 2022 के, मेरे वार्ड के 2022 के रोड रोक पास हुए हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, एज ए प्रूफ है मेरे पास में। कहोगे तो मैं अभी एक चाबी खोल के अभी दिखाऊंगा आपको भी। 2022 के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, आज तक काम नहीं, रोके जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, मेयर भी उन्हीं का है, आम आदमी पार्टी का, यहाँ पर चेयरमैन भी इनका। मनमानी कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने वाले कार्य कर रहे हैं, ना कि लोगों की सेवा करने वाले। लोगों को परेशान करने वाले कार्य आम आदमी पार्टी कर रही है और उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी पर चुनाव आते ही हमले शुरू कर देते हैं। अभी पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर 2 से 3 हमले केजरीवाल के ऊपर हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए और केजरीवाल के ऊपर हमले, क्या हमला करके केजरीवाल को कमज़ोर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते जिससे देश की छवि को या भारतीय जनता पार्टी की छवि के ये किसी कार्यकर्ता की छवि को ठेस पहुँचे। ये केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क है। आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन आता है कहीं पर इन्हीं के कार्यकर्ता केजरीवाल जी को थप्पड़ जड़ देते हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता पानी डाल देते हैं, उसको एसिड बताया जाता है, इन्हीं के कार्यकर्ता वहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं। एक लोगों को गुमराह करने के लिए केजरीवाल ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर थोप देते हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं करवा रहे, ये आम जनता जो पिछले 11 साल से भुगत रही है। आप मुंडका से की तरफ चले जाएं, रोहतक रोड मेन हाईवे रोड है, उसकी स्थिति देखेंगे, वहाँ से आदमी निकल नहीं सकता, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र रोहतक से आगे है। जब मुझे जाना पड़ता है तो मुझे कंजावला होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता उससे थोड़ा ठीक है। लेकिन जब हम कंजावला की तरफ भी जाते हैं तो जैसे ही आप रोहिणी से निकलेंगे इतनी बुरी स्थिति। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 11 साल में एक साल में इनको 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। 15 करोड़ रुपए वो लगाए कहाँ पर? कम से कम बताए, हमें जवाब दे। अगर 110 करोड़ 5 साल में 110 करोड़ के आसपास इनके पास बजट आया, वो बजट लगाया कहाँ? एक बार या तो लाइटों में लगाया, रोडों में लगाया, कहीं तो लगाया होगा, उसको भी डकार गए। उसके तो अपने महल बनाने लग रहे हैं, लेकिन लोगों की जो समस्याएं, छोटी छोटी जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसको बंद कर दिया जा रहा है। ये कैसी सेवाएं हैं? और भारतीय जनता पार्टी की मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, आपने देखा कि कोरोना काल में इनके कोई भी एमएलए या निगम पार्षद आपने दिखाई नहीं दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता, हर कोरोना काल में सेवा भाव से लगा हुआ था। कहीं भोजन की व्यवस्था में, कहीं दवाइयों की व्यवस्था में, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था में। हमारे यहाँ पर भी हमारे द्वारा यहाँ पर 13 सिलेंडर परचेज किए गए थे। रात को उस सिलेंडरों को भरवाते थे और हमारे यहाँ के सिलेंडर राजस्थान तक गए, लोगों की सेवा भाव से लगे हुए थे। हमने उससे किसी से पैसे नहीं लिए। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था चलती थी, दवाइयों की व्यवस्था चलती थी, सैनिटाइज करने की व्यवस्था चलती थी। लेकिन इनके ना तो निगम पार्षद दिखाई दिए,
ना इनके एमएलए दिखाई दिए, और ये कहते हैं कि हम सेवा करते हैं। ये आम आदमी पार्टी बता रही है अपने आप को आम आदमी की। अरे ये तो लूटने का काम करते हैं। हर किसी चीज़ में जल बोर्ड में चले जाएं, घोटाला करके जल बोर्ड को पीछे कर दिया। बिजली विभाग में चले जाए, उसमें घोटाला। आप दारू घोटाला, मतलब हर किसी चीज़ में तो घोटाला है। आप ये एक चीज़ वो बता दें जो जनता के से पैसे ना लूटे हों और इन्होंने घोटाला ना किया हो। केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री का दावा करते हैं, उसे देखते हुए क्या लगता है कि दिल्ली की जनता वो सब फ्री की चीज़ें छोड़ के और उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर होगा? क्या ऐसा लग रहा है आपको? मैं अपने सभी दिल्ली वासियों से एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। जो केजरीवाल कहते हैं कि हम बस फ्री देते हैं, केजरीवाल ने कोई बस फ्री नहीं दी। केजरीवाल आप देखेंगे कि जितनी बसें दी हैं केंद्र सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट को दी हैं। अगर दिल्ली को केंद्र सरकार दिल्ली गवर्नमेंट को बस नहीं देता तो आज मातृशक्ति का किसी को भी चलने के लिए साधन नहीं होता। अभी जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं वो सारी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई है, ताकि दिल्ली की जो जनता है वो परेशान ना हो और उनको आने जाने में सुविधा मिले। दूसरी जो ये कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में मैं अंतर बता रहा हूँ। इन्होंने पंजाब में इलेक्शन था, इन्होंने कहा कि हर महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। आज तक क्या लागू किया? वहाँ पर नहीं किया। हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ पे हरियाणा में 2100 रुपये हर मातृशक्ति को महीने में देने का जो वादा किया था हमारे सैनी साहब की सरकार के माध्यम से, आज आप जाएंगे हरियाणा में पहली किस्त आ चुकी है मातृशक्ति को। हमारी महिलाएं बहनें जो भी हैं उनको मिला है। लेकिन जो केजरीवाल कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दिखता नहीं है। आप देखेंगे वो सिर्फ लूटने का काम करता है। वो कैसे न कैसे, आप कहीं भी चले जाएं, इनके अभी आपने देखा अभी एक एमएलए और अंदर गया है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे तो ये सारे अंदर जाने हैं, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार किया इन्होंने। हर जगह भ्रष्टाचार, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो होगा, या भारतीय जनता पार्टी जिसे हरा नहीं सकते उसे उठा और अंदर डाल दो, ऐसे करके कमजोर करना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी से द्वेष भाव नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी के विपक्ष का तो आरोप यही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही नहीं मानती है। अब भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर संविधान को नहीं मानते तो उसकी पूजा नहीं करते। आपने देखा कि कैसे संविधान की पूजा कर रहे हैं, और कैसे वो हमारे जो गरीब बहन भाई हैं, जो हमारा यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उनको पैर धोते हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री, पीछे कांग्रेस की सरकार भी थी या अब आम आदमी पार्टी की, उनके, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब ये काम कर सकते तो उनके एमएलए और एमपी, ये एमएलए और जो उनके निगम पार्षद क्यों नहीं कर सकते? अगर इतनी सेवा भाव करते हैं तो उनकी कहीं एक चीज़ तो दिखाएं हमें। ये तो इनकी कथनी और जो करनी में लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है बस। अब केजरीवाल, अब जो दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि अवध ओझा, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करती है। केजरीवाल का एक ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है, शिक्षा देने वाला और अच्छी शिक्षा दिलाने वाला और अच्छे स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और अवध ओझा तीनों एक साथ है। अब दिल्ली में शिक्षा उच्च स्तर की होगी, पहले ही काफ़ी बढ़िया दिल्ली के स्कूल कॉलेज कर दिए हैं। मैं चलूँगा एक बार आपके साथ में, आप भी दिखाएंगे कि शिक्षा कितनी बेहतर कर दी है। यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति क्या है, पानी टपक रहा है। वहाँ पे आप दिखाएंगे, इन्होंने तो शिक्षा पर भी भ्रष्टाचार किया है। मेरे यहाँ पर एक सर्वोदय स्कूल है, उसमें कहते हैं कि हमने इतने कमरे बना दिए, जबकि शेड लगा के, टीन लगा के, ऊपर के कमरे दिखा दिए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर गए। हर जगह पर भ्रष्टाचार है। और ओझा जी का वो अपना पर्सनल मत है, अगर भाई वो किसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या एक देश प्रेमियों के साथ जा रहे हैं या जो देश को लूट रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं, वो उनका पर्सनल वो है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो उनके अभी मंत्री थे, परिवहन मंत्री, वो उनकी कथनी और करनी को देख के तो बीजेपी में आए हैं। उन्होंने देखा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। जब उनको समझाने का कार्य करते हैं तो उन पे भी धमका दिया जाता है और एक साइड में बिठा दिया जाता है। तभी उनके धीरे धीरे, अभी आपने देखा कि कैसे जब इसके मेयर के चुनाव थे, उन्हीं के निगम पार्षदों ने अपने मेयर पर विश्वास ना जताते हुए 10 निगम पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी विचारधारा उनके दिल में आई कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और उन्होंने वोट किया।
मैं ये बताना चाहूँगा, इनकी कथनी और करनी से है ना, इनके अभी एक बार टिकट बंटने दो, इनके सारे निगम पार्षद कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, और इनके आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। ये तो एक इनकी कथनी और करने की सारी चीज़ें अभी बाहर आएंगी। एक बार इलेक्शन डिक्लेयर होने दो, उसके बाद सारी चीज़ें पता लग जाएगी क्या आम आदमी पार्टी लूटने वाली पार्टी है। अच्छा, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो लगता है कि दिल्ली फतेह हो जाएगी या फिर से कुछ ऐसा ही होगा कि 10-20 सीटों पे या टक्के रह जाएगी? नहीं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा पिछले बार भी और अब भी और उससे पिछली बार भी, अभी मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा में क्या चल रहा है। हरियाणा के जो बच्चे हैं रोजगार को लेके जो बात करते थे, आज हरियाणा सरकार ने उन्हें रोजगार दिया है। मेरे गांव के 14 बच्चे लगे हैं अभी, गरीब से गरीब, बिल्कुल गरीब बेचारे लोहार थे, खातियों के थे, वो बच्चे पटवारी तक की पोस्ट पर बगैर पैसे, कोई पर्ची नहीं कोई खर्ची नहीं, बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं। और ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैथल के पास में गांव है, उसमें 55 बच्चे लगे एक ही गांव के। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सरपंच साहब से वहाँ पर बात की कि आप एक बार पता कर लेना कभी आपके किसी बच्चे के पैसे तो नहीं लगे। जो बच्चा होनहार होगा और पढ़ के लिख के आगे बढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। और इसी रोजगार को लेके या रोड जो इतने सुंदर बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया गया है, उसको लेके लोगों ने विश्वास जताया। अभी ये हरियाणा में तो कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, लेकिन जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ बहुमत में सरकार बनाई है। ऐसे ही दिल्ली में जनता इसकी केजरीवाल की जो करनी और कथनी है उसको जान चुकी है, और अब की बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है।